हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपका अंतिम प्रहार क्या होना चाहिए। कुछ टिप्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स के बारे में जो कि आप जो है वो आपको जो है मेंस के एग्ज़ाम में अपनानी है, और क्या-क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको जो है एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के दौरान साथ में लेकर जानी है। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी जो है आप आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब आपके पास जो है वो 2 से 3 दिन ही बचे हैं, अगर मैं बात करूं आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो अब लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट का जो बोला जाता है अंतिम प्रहार, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो अभी करना है, आपको देखिए, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको अब कुछ भी नया लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी आपने अभी तक इन 10-15 दिन में जो भी आपने पढ़ा है, उसको ही आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीए की। तो जीए को आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, और जीए को रिवाइज़ करने का आपका ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो है मार्च को रिवाइज़ करना है, देन आपको फ़ेब को रिवाइज़ करना है, देन आपको जैन को रिवाइज़ करना है। और अगर आपने जो है वो दिसंबर और नवंबर तक पढ़ा है, देन उसके बाद आपको दिसंबर और नवंबर को फिर रिवाइज़ करना है। मतलब आपको प्रेफ़रेंस जो है वो मार्च से देनी है, ठीक है? इस तरह से आपको जो है आपकी करंट अफ़ेयर या जनरल अवेयरनेस को आपको जो है वो रिवाइज़ करना है। दूसरी मैं बात करूँ, आपके जो बाकी के जो सेक्शन है, आपके क्वांट, डीआई, आपका जो है रीज़निंग, आपका जो है इंग्लिश, आपने उसमें जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें जो भी फ़ॉर्मूलाज़ आपने पढ़े हैं, जो भी आपने जो है अभी तक मतलब कंसेप्ट वहाँ से लर्न किए हैं, उनको ही बस अब आपको जो है वो रिवाइज़ करना है, ठीक है? उसके बाद दूसरी हम बात कर लेते हैं कि कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स जो आपको आपके मेंस के दौरान जो है वो अपनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम आपके सामने ओपन होगा, जो भी सेक्शन आपके सामने ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 से डेढ़ मिनट आपको जो है सारे के सारे उस सेक्शन में सारे के सारे क्वेश्चन से एक बार जो है वो गो थ्रू हो जाना है। अब आप बोलोगे कि उसमें तो जो है वो इतने क्वेश्चन होंगे एक सेक्शन में, तो हम 1 मिनट में कैसे गो थ्रू होंगे? तो आपको क्या करना है, आपको जैसे कि गो थ्रू होने की भी एक मतलब प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है, देन तीसरे के ऊपर क्लिक करना है, देन 7वें के ऊपर क्लिक करना है। मतलब ऐसे-ऐसे स्किप करके आपको जो है वो बीच-बीच में क्लिक करके जो है वो क्वेश्चन को एक बार देख लेना है। क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन के जो है वो 2-3 आगे क्वेश्चंस दिए होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इससे एक आपको हेल्प ये भी होगी आपकी जो है वो टाइम मैनेजमेंट में, और आपका जो है वो इससे जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो इम्प्रूव होंगे। अब ये कैसे? क्योंकि अगर आप पहले ही 1 से डेढ़ मिनट में क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरे को जो है वो कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, या जो इसमें जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व करके जो है अपना टाइम को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी सेक्शन आपके सामने खुलेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले 1 से डेढ़ मिनट सबसे पहले सारे क्वेश्चनों में जो है आपको गो थ्रू कर लेना है। फिर जो भी आपको वहाँ से क्वेश्चन ठीक लगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर पाओ, जिसको आप सोल्व कर पाओ, उसको आपको जो है वो सोल्व करना है। दूसरी बात, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने जो क्वेश्चन चूज़ किया है और वो आपसे नहीं बन रहा है, तो उसको जो है आपको छोड़ देना है, और दिमाग के ऊपर स्ट्रेस आपको नहीं लाना है। क्योंकि इस वजह से मेरे भी जो है वो 2 से 3 एग्ज़ाम इस वजह से मेरे ख़राब हुए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है, अगर आपने कोई क्वेश्चन को पिक किया और वो आपसे नहीं बन रहा, तो उसको तुरंत उस टाइम पे छोड़ देना है। अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना। अगर आप सोचो कि मतलब अपनी ईगो पे आपको नहीं लेके आना कि आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि अब मुझे बना के ही रहना है, क्योंकि वो वहाँ पे आपको जो है मतलब वहाँ पे किसी को ईगो नहीं दिखानी। आपको जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, उसको तुरंत स्किप करके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको मूव कर जाना है, ठीक है? उसके बाद जो है तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बजाय आपकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मैटर करती है। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर
100 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, 120 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा, या मैं इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लूँगा तो मेरा फाइनल हो जाएगा। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने जो है वो अपने मेंस एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने जो है वो 125-130 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे। बट मैटर क्या करता है? मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। तो मैंने 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैंने जो है वो अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा जो है वो मेंस क्वालीफाई हो गया था। जिन लोगों ने 125-130 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे उनका जो है वो मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बजाय एक्यूरेसी जो है आपकी मैटर करती है। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मैटर करते हैं, बट अगर आप उसको एक्यूरेटली एक्यूरेसी के साथ आप जो है परफॉर्म करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो वो फिर आपका जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मतलब आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना है, क्योंकि अगर आप भागा-दौड़ी करके लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हो तो फिर आपके दिमाग पे पहले ही स्ट्रेस हो जाएगा, तो आप जाके जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में मतलब फिर आप जो है वो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम तो आपको जो है वो स्ट्रेस रहेगा। तो आपको क्या करना है, टाइम से एक दिन पहले सो जाना है और टाइम से अपने घर से निकल जाना है, ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पे ईज़िली जो है वो टाइम से पहले पहुंच पाएँ और वहाँ जाके ईज़िली जो है अपने रूम आपका जो एग्ज़ाम वेन्यू होगा वहाँ पे आप जो है वो टाइमली पहुंच पाएँ। ठीक है। अब तीसरी जो मेन मुद्दे की बात है कि आपको जो है वो क्या-क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में लेके जाने हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका जो है वो प्री का एडमिट कार्ड, आपका मेंस का एडमिट कार्ड, उसके साथ आपकी जो है फ़ोटो, उसके साथ आपका जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, और उसकी जो है वो साथ में फ़ोटोकॉपी, और कम से कम 2 पेन जो है अपने साथ रख लेना। अगर आपको वाटर बॉटल अगर आपको रखनी है तो वो ट्रांसपेरेंट एक वाटर बॉटल भी आप अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो अभी जो है मॉक टेस्ट आप लगाओ और उसका जो है वो थोरोली एनालिसिस करो। बस अब मैं आपको कहूँगा इन 2 से 3 दिन में आपको जो है वो बस रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। तो बस ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के दौरान जो है वो अपनाने हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।